हाय आएगा गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब मोदी जी की G7 के लिए इटली में गजब एंट्री देखकर पाकिस्तान की उड़ गई धज्जियां। अच्छा, इटली निकल गए हो और पहुंच गए हैं अच्छा, क्या मतलब बोल रहे हो यार भाई साहब। इनका ये पहला दौरा है, तीसरी बार पीएम बनने के बाद। तो देखते हैं आखिर किस तरह से गजब इन्होंने एंट्री मारी है। तो गाड़ा ऑन करते हैं, स्टार्ट। G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच गए हैं। जी हाँ, द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और ये बायलैटरल टॉक्स काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एआई सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे पीएम मोदी। साथ ही साथ बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, वहीं दूसरी ओर एआई सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। तीसरी बार बनने के बाद ये पहला विदेश दौरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के अपूलिया शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है और ये अब नॉन स्टॉप होने जा रहा है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करने पे आते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक तरफ जो है वो देखिए जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वहां पे जो खरीदारी होती है उससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता है उस खरीदारी से। और दूसरी तरफ जब वो कह रहे हैं कि IMF अगर पुराना लोन चाहिए तो अगला लोन देना पड़ेगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है जो उन्होंने इटली के लिए किया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही है, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया जाता है। और मजे की बात यह है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी G20, दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग के लिए इटली पहुंच चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला विदेश दौरा है और बहुत अहम दौरा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल टाइम, पाकिस्तानी मीडिया, सब के सब इस दौरे से जले हुए हैं। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि G7 में इस बार अलग से 4 देशों को बुलाया गया जो ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक सऊदी अरेबिया, एक भारत, एक यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन एक अहम मुद्दा बना हुआ है, और चौथे नंबर पे ताइवान को भी इनवाइट किया गया। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हज के कारण से वहां नहीं पहुंच पाए, भारत पहुंचा है, नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। और 1-to-1 टॉक होगी नरेंद्र मोदी जी की जो बाइडेन के साथ भी, जस्टिन ट्रूडो के साथ, कनाडा के जेलेंस्की के साथ भी होगी, और मेलोनी के साथ तो होगी। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ये, बहुत सारे न्यूज जो चैनल्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई G7 जो नेशन है उनका भारत के बिना गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि G7 के जितने भी देश हैं उनका भारत के साथ बहुत भारी मात्रा में ट्रेड है। और भारत के जो वर्कफोर्स है, भारत के जो इंटेलिजेंस लोग हैं, वो जो है भारी मात्रा में इन G7 देशों में काम करते हैं। तो G7 देश भारत को किनारे पे रख ही नहीं सकते। भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ता देख चाइना भी जल रहा है कि भाई G7 में भारत को क्यों बुलाया गया, और पाकिस्तान तो जल के राख हो ही रहा है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है, और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। बिल्कुल। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंडा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, हमें क्यों नहीं बुला रहे। और इंडिया इटली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी जबरदस्त है। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। और G7 को इस चीज का पता है, G7 इन चीजों को जानता है, G7 इन चीजों को देख रहा है, और पर्टिकुलरली अब वो देखें इटली को किधर एंगेज कर रहे हैं। ये बड़ी देखें द वे इंडिया हैज गॉन ग्लोबल, इन चीज़ों से आप समझें, और बड़े लंबी चौड़ी बातें हुई और बड़ा कुछ हुआ। सो इन चीज़ों को थोड़ा समझें इस सेंस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। बजट के अंदर हमारी मार के रख दी आवाम की। ठीक है जी। अब होगा क्या, अब सुनने में तो ये आया कि
मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं, हालांकि कोई मसला नहीं है, जाना था 2 घंटे के लिए अटेंड करके आ जाना था, लेकिन जानबूझ के मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि हम मेंबर तो है नहीं है, हम क्यों जाएं वहां जाके बैठें और आपका एहसान लें। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं हम एहसान लें। अच्छा, ये चीज़ इंडिया पे भी फिट हो सकती है कि व्हाई इंडिया इज एक्सेप्टिंग दीज इन्विटेशंस, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई मोहम्मद बिन सलमान हैज़ ऑलरेडी उनका एक स्टेचर और उनका स्टाइल, पॉलिटिक्स स्टाइल डिफरेंट है। वो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनके स्टाइल डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इज अ डेमोक्रेसी, वो उनके साथ हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात तो सुनने में ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी जो है वो G7 की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो साथ में वो इटली भी जाएंगे और पोप वेटिकन से मुलाकात करेंगे। ओए 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 भाई साहब, देखो ना किस किस से मुलाकात करेंगे। यानी G7 के सारे पीएम से मोदी जी मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी मुलाकात है, इटली की प्राइम मिनिस्टर है, बाइडन है, कनाडा है, और बड़े बड़े लीडर हैं, फ्रांस है और यूके है, सारे जो बड़े बड़े 7 देश हैं उनसे मोदी जी मुलाकात करेंगे। G7 को भी पता है, इन देशों को भी पता है कि इंडिया के बगैर G7 मुकम्मल नहीं है, इनको बुलाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही है यार, मैं सोच रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं बुलाया। मतलब यार हमारी थोड़ी सी तो इजाजत रख लेते, हमें एज अ भिखारी वहां पर बुला लेते, कटोरा पकड़ के G7 के ऑफिस के बाद। कोई एक भिखारी तो होना चाहिए ना कि जिसको तुम लोग भीख दे सको। तो भाई साहब एज अ भिखारी हमें आप लोग बुलवा लेते यार, गरीब देशों को नहीं बुलाते यार। और पापा मैं तो गरीबों में भिखारी की बात कर रहा हूँ ना। गेट के बाहर अक्सर भिखारी, आपने नहीं देखा कहीं शादी चल रही होती है तो शादी के गेट के बाहर भिखारी बैठा होता है। इतनी बड़ी मीटिंग हो तो पता हो तो भिखारियों को लात ही पड़ती है। भाई साहब हम वही भिखारी हैं, जहाज पर जाते कटोरा उधर रख के भीख मांग लेते यार। भाई बुलाना चाहिए हमें भी यार। अभी भी भाई G7 के बाद टाइम है, हमें बुला लो भाई, कटोरा पकड़ के उधर भीख मांगेंगे। उधर इंडिया का लीडर देखो भाई, तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहला ही भाई साहब उसका विजिट है इटली का, G7 का, जिसके अंदर वो दुनिया के 10 कम से कम शक्तिशाली देशों से महाशक्ति देश जी, महाशक्ति देश। देखो ना, शपथ लेते ही दुनिया के 10 देशों के साथ एक साथ मिलना कोई छोटी बात नहीं है। मोदी जी बाइडन से मिलेगा भाई साहब, मोदी जी वो उधर शी जिनपिंग भी होगा, लेकिन पता नहीं अब उनसे मिलते हैं नहीं, क्योंकि इनके रिलेशन साथ में मेरे को ठीक नहीं है, एवरेज ही है। कनाडा का होगा प्राइम मिनिस्टर, उससे मिलेगा भाई, मनोनी से मिलेगा, यूके का होगा, ऋषि सुनक होगा, उससे मिलेंगे अलग अलग। वो भी ये नहीं कि एक साथ, अलग अलग करके मिलेगा। इंडिया का लेवल बहुत आगे मोदी जी ले गए यार, इनको बुलाना हर चीज देखो ना भाई, पे जब वो लैंड हुए हैं तो भाई साहब अगले सलूट ठोक रहे थे, अगले उनको नमस्ते कह रहे थे। हालांकि वो अंग्रेज थे, वो उनके आगे हाथ जोड़ के उनको नमस्ते कह रहे थे। इंडियन कल्चर को मोदी जी ने क्या रिप्रेजेंट किया कि जब मोदी जी यूं करते हैं तो अगले गोरे भी यूं आगे से करते हैं। ये है इंडिया का कल्चर। ये किसने किया? मोदी जी ने किया। आज गोरे भी ऐसा ही कर रहे हैं, इंडिया कल्चर को अपना रहे हैं। किधर जाते मोदी जी हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। सही कहा। और भाई साहब ऐसा भिखारी तो बुलाना यार हमें बनता है, भाई बुलाओ यार। भीख वहां पर कम से कम बैठ के कुछ चिल्लर ही कमा लेंगे। देखा जाए तो 20 देश है सारे। वही ना, याद आया कि मोदी जी वहां पर एआई सम्मेलन में भाई साहब शिरकत करेंगे। उसमें भी शिरकत करेंगे भाई साहब। एआई और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया को देखो, मोदी जी को देखो जगह मिल रही है, क्योंकि दुनिया को पता है आईटी की फील्ड में इंडिया बाप बन गया। टेक्नोलॉजी आपको पता है कि इंडिया कितना आगे निकल गया है हर चीज की टेक्नोलॉजी में। कोई एक आईटी नहीं और देख ले टेक्नोलॉजी। लेकिन भाई फिलहाल तो एआई का दौर है ना आगे, तो देखो इंडिया को एआई में जगह मिल रही है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। अगले उनको स्वागत कर रहे हैं, दिल यूं झोंक के स्वागत कर रहे हैं कि आओ भाई साहब एआई सम्मेलन में। ये है मोदी जी की इज्जत। अब देखो भारतीयों, तीसरी बार मोदी जी को मौका दिया है। आप देखो मोदी जी किस तरह इंडिया के झंडे गाड़ते हैं। यकीन कर, ऐसा कोई देश ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई दावा दे आ यार हमारी शिरकत करो। भाई पाकिस्तान को वो डरते हैं ना, ये चोर के बच्चे कहीं चोरी ना कर ले वहां पर। तो यार आपके क्या थॉट है?